पूर्वांचल को मिलने वाली है एक्सप्रेस वे की सौगात और इससे पहले एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन का टचडाउन लैंडिंग भी हुआ है। एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरे हैं और पूर्वांचल के पराक्रम पथ पर दिखाई दिया है 2022 का फाइटर प्लान। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मिराज देख सकते हैं, सुखोई देख सकते हैं, हरक्यूलिस देख सकते हैं, इनकी लैंडिंग और उड़ान आप देख सकते हैं। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद जगुआर, मिराज 2000 सुखोई विमान इन सब ने टच एंड गो ड्रिल किया। यानी 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की आप बात करते हैं तो पश्चिमी और पूर्वी यूपी को ये जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को मिर्जापुर से जोड़ेगा, जो सफर होता है उसे 4 घंटे कम करेगा। तो आप अहमियत समझिए इन तस्वीरों से, पूर्वांचल का पराक्रम पथ देखिए। तो 2022 का फाइटर प्लान आपके सामने है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। ये गर्जना 2022 की है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग। तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को उद्घाटन करने वाले हैं और इसके पहले यह भी आप जान लीजिए कि रविवार को एक्सप्रेसवे पर कई विमानों की लैंडिंग हो चुकी है। आसमान को चीरते हुए तेज गर्जना के साथ जब भारी भरकम C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान, फिर एक फाइटर प्लेन और इनने एक्सप्रेस वे को जब छुआ तो वहां आसपास के काफी लोग इस कारनामे को देखने के लिए मौजूद थे। ये भी जान लीजिए कि वायुसेना के लड़ाकू विमान जगुआर हो, मिराज 2000 हो, सुखोई 30 हो और MKI जैसे लड़ाकू विमान 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टचडाउन का अभ्यास भी करेंगे। यानी ये सिर्फ एक ट्रेलर था। तो ये देख सकते हैं पराक्रम की तस्वीरें, ये गर्जना भारतीय वायुसेना के शौर्य के परचम के तौर पर जाने वाले ये तमाम लड़ाकू विमान को आप आसमान में उड़ान भरता और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छूता हुआ देख सकते हैं। तो लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 5 साल पहले शुरू हुआ था। इसी एयर स्ट्रिप की अगर आप बात करते हैं तो इसके बनने के बाद एक्सप्रेसवे पर 3 एयर स्ट्रिप वाला यूपी देश का पहला राज्य बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आजमगढ़ के रास्ते सीधे गाजीपुर से जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का तीसरा एक्सप्रेसवे होगा जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं। अब ये चलिए हम आपको बताएंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत आखिर है क्या। तो देखिए ये पराक्रम पथ और 2022 का प्लान क्या है। 7 बड़े पुल और तमाम वो चीजें, वो फैसिलिटी अपने आप में लैंडमार्क है। आजमगढ़ के रास्ते गाजीपुर तक जाएगा ये एक्सप्रेसवे। 340 किलोमीटर ये पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ता ब्रिज का काम करेगा। आपातकाल में लड़ाकू विमानों के उतरने की यहाँ व्यवस्था हो गई है और इसके साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद 3 एयर स्ट्रिप वाला ये पहला राज्य है यूपी, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को मिर्जापुर से जोड़ेगा। बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ को भी ये कनेक्ट करता है। एक्सप्रेसवे पर 7 बड़े पुल, 7 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 114 छोटे पुल हैं और 271 अंडरपास हैं।
आइए बात करते हैं 7 के समीकरण की, जहां सिर्फ 4 महीने का इंतजार है और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखने जा रहा है। खबरों की वही धार होगी, वही रफ्तार होगी, लेकिन अंदाज नया होगा, लगातार होगा। कौन किस पर गरजा है, कौन किस पर बरसा है, दिखाएंगे हम आपको किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है और आपको बताएंगे कि कौन किससे मिला, किसका कौन सा नया फॉर्मूला। समझाएंगे आपको, चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर हो छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। तो विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त रह गया है। सभी पार्टियों के जो नेता हैं प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच भाजपा ने चुनाव को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र के लिए अपनी टीम तैयार कर ली है। अब घोषणा पत्र का इंतजार बस बाकी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने मिशन की ओर लगातार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद ब्रजलाल को समिति का उपाध्यक्ष, सांसद राजेश वर्मा, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, विजय पाल तोमर, कांता कदर्म, सीमा द्विवेदी, पुष्कर मिश्रा इस घोषणा पत्र समिति के सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। तो देखिए, घोषणा पत्र जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से होता है, जिसके साथ उस डॉक्यूमेंट के साथ चुनावी मैदान पे हर एक छोटे से बड़ा कार्यकर्ता उतरता है, जिसके हर एक बिंदु पर जनता की निगाहें होती हैं, जिसके हर एक बिंदु के आसपास जीत का ताना बाना बुना जाता है। अब वो घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए? राज्य सबसे बड़ा जब उत्तर प्रदेश हो, इतनी बड़ी आबादी हो, तो ये सोचने समझने के लिए एक समिति बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 4 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन आजमगढ़ का नाम बदलने के लिए पिछली सरकार बना मौजूदा सरकार और पंडित नेहरू तक वार पलटवार का दौर चल रहा है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव और सपा के गढ़ आजमगढ़ में कल सपा के खिलाफ जैम का मतलब जिन्ना आजम मुख्तार बताकर पहले वार किया, जिसके जवाब में आज अखिलेश यादव ने अमित शाह और भाजपा पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कुशीनगर में कहा, भाजपा के जैम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई है। तो देखिए, जैम पर जैम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां जैम सियासी जंग क्या है ये आप समझिए। जहां इसकी शुरुआत गृह मंत्री ने की, लेकिन उस पर वार पलटवार अभी भी चलता दिखाई दे रहा है। तो ये जैम क्या है और ये जैम पर वार पलटवार क्या है, देखिए और सुनिए आप। गुजरात में एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। और आज महंगाई से कौन नहीं परेशान है, इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है।
क्या झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे? अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे? और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है? देखा आपने, आजमगढ़ में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा के जैम में जिन जिन नामों का जिक्र किया उसमें सपा के दिग्गज नेता आजम खान का भी नाम था, जिसके बाद आजम की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी अमित शाह पर पलटवार किया है। तंजीम फातिमा ने कहा है कि जिन्ना के साथ आजम खान का नाम जोड़ना अफसोसजनक है। तंजीम के मुताबिक आजम खान ने हमेशा जिन्ना की विचारधारा का विरोध किया है, ऐसे में जिन्ना का नाम आजम खान के साथ जोड़ना अन्याय भी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, या ये एक अफसोसनाक सी बात है कि आजम खान साहब जो कि एक सांसद भी हैं, उनका नाम जिन्ना के साथ जोड़ा माननीय गृह मंत्री जी ने। उसका नाम जिन्ना के साथ जोड़ना सरासर अन्याय है। तो यूपी में मिशन 2022 को लेकर सत्ता पक्ष और विरोधियों के बीच वार पलटवार और भी तीखा और भी तेज होता जा रहा है। कैसे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले दवा भूख के कारण लोगों की मौत होती थी, लेकिन आज हम क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के दौरान तो पूरी दुनिया ने यूपी के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, जो किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। पहले दवा के बहाव में लोग मरते थे और फिर भूख से मौतें होती थी। आज भूख से भी मौत नहीं हुई और लोगों को फ्री में उपचार की व्यवस्था भी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उपलब्ध करवाई। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, लेकिन भाइयों बहनों, वहां से बेहतर कोरोना प्रबंधन भारत का है और उसमें भी उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा है। इस सरकार ने न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचला है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। जमीन पर विकास नहीं है और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। उधर पंडित नेहरू की जयंती के मौके पर भाजपा और कांग्रेस के बीच वार पलटवार देखने को मिला। उत्तर प्रदेश भाजपा ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गलती की सजा देश ने 70 साल भुगती है, लेकिन जब भाजपा सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया तो कश्मीर हुआ खुशहाल। तो देखिए, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके निशाना साधा गया आज के दिन, जहां पंडित नेहरू की जयंती के मौके पर धारा 370 का जिक्र हुआ और ये बताया गया कि किस तरीके से 70 साल की गलती को बीजेपी ने सुधार दिया है, 370 हटाकर कश्मीर को खुशहाल बनाकर। देखिए, एक वीडियो भी पोस्ट की गई है इसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। वीडियो के जरिए निशाना साधा गया है, जिसका कैप्शन ये लिखा है कि किस तरीके से 70 साल देश कांग्रेस की गलतियों की सजा भुगतता रहा। तो प्रॉपर एक वीडियो है जिसमें टेक्स्ट भी है और आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो वहीं बुलंदशहर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू ने इस देश को बड़े उद्योग दिए हैं, बांध, अस्पताल, एम्स और IIM दिए हैं। तो देखिए, यहां पर बुलंदशहर में मौका था बैठक का, रैली का, लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी ने उस ट्वीट पर पलटवार किया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए आप भी। पंडित नेहरू जी ने देश को बड़े बड़े उद्योग दिए, बांध दिए, अस्पताल दिए, विश्वविद्यालय दिए, IIT, IIM, परमाणु ऊर्जा, ये सब पंडित नेहरू जी के शासनकाल में देश को मिला। क्यों ये सब काम क्यों किए? देश के निर्माण करने के लिए, क्योंकि वे आजादी का आदर करते थे। यहाँ बुलंदशहर में भी इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन है, मथुरा में जो रिफाइनरी है, मेरठ में कटाई मिल है। इंदिरा जी की हरित क्रांति से जिस तरह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फसल उगी,
पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश लहरा उठा, ये सब आप सब जानते हैं। चुनाव को लेकर तमाम दलों की हुई रैलियों की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में रैली की, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर आजमगढ़ और अंबेडकर नगर पहुंचे। वहीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने अयोध्या में रैली की। तो देखिए, आज अगर रैलियों के दौर की आप बात करते हैं तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, रैलियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने किलेबंदी में लगी हुई है, वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। इसी क्रम में बुलंदशहर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, ये चुनाव करो या मरो का है। आज जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कहती हैं कि 70 साल लग गए पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने में, लेकिन 7 साल के भीतर ये पेट्रोल 100 रुपए पहुंच चुका है। प्रियंका ने कहा कि आज देश में जनता से लूट हो रही है, किसानों को फसलों का उचित दाम तक नहीं मिल रहा है। तो उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे। कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन रथ अब तक 65 जिलों का दौरा कर चुका है। आजमगढ़ में शिवपाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी जनता को भ्रमित कर रही है। तो देखिए, ये सामाजिक परिवर्तन रथ देख रहे हैं जो 65 जिलों में घूम चुका है और आज ये तस्वीरें हैं आजमगढ़ की, इसके बाद अंबेडकर नगर की। यहाँ शिवपाल यादव पहुंचते हैं और अहम बात यह है कि यहाँ वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं। वहीं अयोध्या पहुंची अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गोसाईगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो जमकर विपक्ष पर निशाना साधती नजर आईं। अनुप्रिया ने कहा कि विपक्ष कई तरीके की राजनीति कर रहा है, इसके साथ यहां मौका था खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ का। तो विधानसभा चुनाव से पहले अगर यूपी सरकार तमाम घटनाक्रम के साथ देखी जा रही है तो लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के क्रिकेट पिच वाले सियासी खेल की भी जरूर बात होनी चाहिए। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज लखनऊ में क्रिकेट के पिच पर बड़े सियासी शॉट देखे गए। उन्होंने कहा कि 2014 से लगातार सियासी मैदान पर बीजेपी बड़े बड़े शॉट्स लगा रही है, आगे भी लगाएगी। वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवा ली अखिलेश ने, इसीलिए वो घर से बाहर निकल पा रहे हैं। तो देखिए, ये सियासी पिच नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान है। ये जगह नई हो लेकिन यहाँ पर भी शॉट लगाते हुए तो कम से कम देखे जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और उन्होंने ये बात करते हुए कहा भी, हमारे सहयोगी अनुभव थे वहाँ पर, कहा कि देखिए राजनीति के पिच पर तो हम हमेशा परफॉर्म करते हैं, क्रिकेट का मैदान भी हाथ लगा है और यहाँ भी शॉट लगा रहे हैं और हम 2014 से सियासी मैदान भी शॉट लगा रहे हैं। अखिलेश यादव पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि अब लगता है उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया इसीलिए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के कहना ये चाह रहे थे कि कोरोना टाइम तो दिखाई नहीं दिए, अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट खेलते हुए भी देखे जा सकते हैं। हाथ में बल्ला और ये मौका टूर्नामेंट क्रिकेट का था। तो चलिए, यूपी विधानसभा चुनाव में चंद महीने का वक्त है। कोई दल गठबंधन को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति में है और ऐसे दल कई हैं। तो 22 का बंधन आज बात होगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जहां बुलंदशहर की रैली से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रियंका ने यूपी चुनाव में कांग्रेस के एकला चलो रे की बात कह के ये साफ कर दिया है कि भाई गठबंधन का कोई भी सीन नहीं है। प्रियंका ने कहा, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। यूपी में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो भी एकला।